हम इतनी विनती करते हैं सरकार से, इतनी अकड़, इतना अहंकार ठीक नहीं होता। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में अब कुछ भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हो गए हैं। कभी सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवान अब किसान के साथ खड़े हैं। रिटायर्ड सैनिकों ने भी कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल दिया। प्रदर्शन कर रहे इन सैनिकों का कहना है कि जब तक सरकार ये तीनों काला कानून वापस नहीं लेती, वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर देखिए ये खास रिपोर्ट। हम इस समय खड़े हुए हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसान इस समय सड़कों पर हैं और उनके समर्थन में कई लोग सड़कों पर हैं। हम इस समय आपको पीछे दिखा सकते हैं कि कई सैनिक भी इस समय जो है सड़कों पर उतरे हैं किसानों के समर्थन में। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है, ये लोग आखिर सड़कों पर क्यों हैं। वीर सिंह चौहान जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप आज किसके लिए आज समर्थन करने के लिए आज सड़कों पर हैं और सरकार से आपकी क्या मांग है? देखिए, हम सैनिक हैं और सैनिक किसान का बेटा होता है। हमारे पिता, हमारे भाई पिछले 21 दिन से यहाँ पर ऐसी ठिठुरती हुई ठंड में रोड के ऊपर पड़े हुए हैं। क्या मांग रहे हैं? सरकार से कुछ नहीं मांग रहे। सरकार ने जो काले कानून पास किए हैं, जो किसान विरोधी हैं, उनको तुरंत सरकार वापस करे। हम इतनी विनती करते हैं सरकार से, इतनी अकड़, इतना अहंकार ठीक नहीं होता। आप इसी पब्लिक ने वहाँ पर बिठाया है। आप कोई तलवार की लड़ाई जीत के नहीं आए, आप कोई युद्ध जीत के नहीं आए कि अपनी भुजाओं के बल पर आप वहाँ पर बैठे हों, जो पब्लिक के दम पर आए हैं। इसलिए मेरी विनती है, आपको सद्बुद्धि दे भगवान, आप जल्दी से जल्दी ये कानून वापस लीजिए। इसमें कोई अकड़बाजी वाली बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये किसान हैं और किसान के साथ में जवान भी आ चुके हैं। पूरे देश के जो सैनिक हैं, जो सरहदों की रक्षा करें, उनकी भी आत्माएं इनके अंदर हैं, क्योंकि उनकी रगों में भी इन्हीं किसान का खून है। किसी धन्ना सेठ या किसी फैक्ट्री मालिक या किसी गद्दार नेता का खून उनके अंदर नहीं है। वो किसान के बेटे हैं, सरहदों की रक्षा करें, वो भी यहाँ पर हैं। और ये सरकार अगर मन में कोई ऐसी दुर्भावना लेके चल रही हो कि हम पुलिस के दम पे या ऐसे उसके दम पे इनका दमनकारी नीति से इनको कुचल देंगे, तो आपकी भूल है। ये जितने जो हमारे पुलिस के भाई हैं, हम खड़े होकर के हम इनको मोटिवेट करेंगे। इनका डंडा किसान की तरफ ना चल करके उन्हीं गद्दार नेताओं की तरफ चलेगा, क्योंकि अपने भाई के ऊपर ये डंडा कैसे चला सकते हैं? भाई, अपने ही खून के ऊपर डंडा कैसे चला सकते हैं? नहीं चलाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर, जय जवान जय किसान का नारा जो है कभी देश में दिया गया था। सेना के जवान है, देश में एक मिसाल दी जाती है सेना के जवानों की। आप क्या कहना चाहेंगे इस ठिठुरती ठंड में? यहाँ पे तमाम बूढ़े से लेके जवान किसान भी जो है मैदान में है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं क्योंकि नए कृषि कानून जो पास हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या अपील है सरकार से? ये तीनों बिल को वापस तुरंत ले लेना चाहिए और जो है कि एमएसपी निर्धारण कर देना चाहिए और एमएसपी से मूल्य से कम दाम पर किसानों का उत्पाद लेने वालों पर सजा का प्रावधान कर देना चाहिए। अच्छा, जो किसान सड़कों पर हैं सर, आप कब आए हैं उन लोग के समर्थन में, और आप उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज किसान जो है सड़कों पर है? बिल्कुल, हम किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। किसानों की मांगें जब तक नहीं मानी जाएंगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। वो हम किसान के बेटे हैं और हमारे माँ बाप सड़कों पे पड़े हुए हैं, तो हम कैसे बैठ सकते हैं शांति से? हम देश की सेवा करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ और कल से यहाँ पर हूँ और लगभग 250 लोग हमारे यहाँ आर्मी के आ चुके हैं। एक छोटी सी तो मांग कर रहे हैं हम किसान वाले, एक छोटी सी तो मांग कर रहे हैं। अभी तक जितना आपने किया सब मानते रहे। एक छोटी सी मांग है, परेशान है हम लोग। आप तो अन्नदाता हैं, मालिक हैं इस देश के, छोड़ दीजिए बिल। अच्छा, एक तरफ सरकार कह रही है सर, एक तरफ सरकार कह रही है कि जिस तरह से किसानों की बात करते हैं, हम गरीब लोगों की बात करते हैं, लेकिन आज इस तरीके से किसान सड़कों पर है, उस पर आपका क्या कहना है? सिर्फ झूठ है, टोटली जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं। इस बात ऐसी होंगी जैसे पता नहीं इनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है, लेकिन काम उनके बहुत ही इनके विरोध में होते हैं। शोषणकारी हैं ये लोग टोटल, मतलब जनता का किसी प्रकार से खून चूसने, बस इनकी यही नीति है। एक और सवाल कि सरकार लगातार ये कह रही है, खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो है किसानों को बरगला रही है, जबकि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है। आप किसान के बेटे हैं, सेना से रिटायर्ड हैं, फौजी हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे जो अन्य किसान नहीं समझ सकते। आपको क्या लगता है, ये वाकई बिल जो है किसानों के हित में है या उनके खिलाफ है? मुझे आप एक चीज़ बताइए, कोई भी
व्यक्ति अपना कानून अपने फ़ायदे के लिए कानून बनवाना चाहता है तो उसको विरोध करना पड़ता है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। तो जो आज सरकार है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी कि बिना मांगे इनको दे दिया। और मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपसे मीडिया से पूछना चाहता हूँ, जो इस प्रकार की बात करते हैं, कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि ये किसान के पक्ष में। अरे भैया, एक भंडारण की सीमा होती थी, स्टॉक रखने की सीमा होती थी, कालाबाजारी की सीमा होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री साहब ने, सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया कि जितना मर्जी अनाज अपने भंडारों में करो, क्योंकि अडानी अंबानी का जो दिया हुआ प्रॉमिस मोदी साहब ने उसको पूरा करना था। इनकी चुनावी रैलियों में, चुनावी प्रचार में उन्होंने बहुत भरपूर मतलब उड़ेल के पैसा दिया, भर के ट्रक भर के पैसा दिया है, उसको वापस देने के लिए ये कानून पास किया है। यदि अडानी जी के गोडाउन में अन्न चला जाएगा, 20 रुपये किलो लेगा, 18 रुपये किलो लेगा और बाद में उसी को 50 रुपये 60 रुपये किलो में देगा। गरीब आदमियों की हत्या कर रहे हैं, हत्यारे हैं साहब ये तो। जो रेहड़ी पर किसान तो गुजारा कर लेगा फिर भी, क्योंकि उसके पास ज़मीन है, अन्न पैदा करके चटनी रोटी खा लेगा, प्याज रोटी खा लेगा। लेकिन जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो आज उनको 20 रुपये किलो 25 रुपये किलो में जो गेहूं का आटा मिलता है, वही आटा 50 रुपये 60 रुपये किलो मिलने वाला है। इस देश के अंदर बहुत बड़ा हाहाकार मचेगा। ये अपने व्यापारी मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून पास किए हैं। आप बताइए, कोई भी बीजेपी सरकार का बड़े से बड़ा मंत्री, कृषि मंत्री तोमर साहब आए, मेरी इस बात का जवाब दे दें। आप जवाब दे दीजिए। एक आखिरी सवाल, ये आगे की रणनीति क्या है और कब तक ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा? जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं ले लेगी तब तक हम लोग सड़कों पर हैं, अपने भाइयों के साथ में हैं। पूरे देश के मैं सारे जितने भी मेरे सैनिक भाई हैं उनसे भी विनती करता हूँ, आइए, ये आपके पिता, आपके भाई आज मैदान में डटे हैं। आने वाला वक्त इस देश के अंदर बहुत बड़ा होगा, बहुत बुरा होगा। ये किसान ही अपने खेतों में बंद व मजदूर बनेंगे। इस प्रकार के काले कानून जो बना करके इसके किसानों के गला घोटा जा रहा है, इनको वापस लेने के लिए हम दबाव डालें और पूरे देश के सैनिक आ भी रहे हैं। हमारी पूरे देश में जो है वो हैं संस्थाएँ हैं, वो सब संस्थाएँ जो है मैदान में उतर रही हैं। तो इस समय थे हम गाजीपुर बॉर्डर पर और ये हमारे पीछे आप तमाम रिटायर्ड फौजी देख रहे थे। इनका साफ कहना था कि सरकार जब तक जो है कानून पूरी तरीके से वापस नहीं लेती तब तक ये सड़कों पर यूं ही डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नीतीश गुप्ता, गाजीपुर बॉर्डर, दिशा न्यूज़, दिल्ली।